हेलो फ्रेंड्स, पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स। देश, दुनिया, विदेश, अपने प्रदेश की ताज़ा तरीन समसामयिक घटनाओं पर नज़र डालने से पहले आइए देखते हैं आज का विचार। हमारा आज का विचार है, हर सकारात्मक बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जी हाँ, अगर हम छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हम अपनी कामयाबी की तरफ एक एक कदम बढ़ रहे होते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: INS हमला, INS कलिंगा, INS हंसा, INS रजाली। INS का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इंडियन नेवल शिप। आपसे पूछा जा रहा है कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इंडियन नेवल शिप चूँकि इंडियन नेवी से संबंधित है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में, और इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसके इंडियन नेवी के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। आपको बताना है कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है INS कलिंगा। जी हाँ, INS कलिंगा, जो कि ये युद्धपोत 39 साल 39 ईयर्स से अपनी सेवाएं दे रहा था। तो अब इस पर मिसाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, जिस पर कि नौसैनिकों के परिवार, स्कूली बच्चे आदि मिसाइलों की दुनिया को करीब से देख सकेंगे। तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क स्थापित किया जाएगा INS कलिंगा पर, जो कि विशाखापत्तनम में स्थित है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? विप्रो का नया CEO, इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: आबिद अली नीमचवाला, थियरी डेलापोर्टे, सलील पारेख, राजेश गोपीनाथन। तो आपको बताना है कि विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो विप्रो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, जिसकी स्थापना किसी व्यवसायी के पुत्र अजीम प्रेमजी ने की थी। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। विप्रो का फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडियन प्रोडक्ट। यह एक IT कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन हैं रिशद प्रेम जी। आपसे पूछा जा रहा है कि विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो नया CEO नियुक्त किया गया है थियरी डेलापोर्टे को। ठीक है, हमारा सही आंसर है थियरी डेलापोर्टे, और इसके पुराने CEO थे आबिद अली नीमचवाला। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: अनिल किशोरा, मार्कोस ट्रायोज, अरुंधति भट्टाचार्य, मनीष कुमार। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना हुई थी 2014 में। इसका मुख्यालय संघाई यानी कि चाइना में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मुख्यालय चाइना की संघाई में है, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में अगर बीजिंग भी हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई में। और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें देश शामिल हैं ब्रिक्स कंट्रीज, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये देश इसमें शामिल हैं। और आपको बताना है कि इस NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर है अनिल किशोरा।
और ये जो मार्कोस ट्रायोस हैं ये हैं इसके चेयरमैन, ये हैं इसके चेयरमैन। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्का बाग पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है इक्का बाग पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, J.K. राउलिंग, रोनाल्ड डहल, एरिक कार्ले एंड रस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग जो कि हैरी पॉटर की भी लेखिका हैं, इन्होंने ही इक्का बाग नाम की पुस्तक भी लिखी है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आरत ग्रे, डेविड मलपास, कार्मेन रेडहार्ट एंड शाओलिन यांग। तो विश्व बैंक से संबंधित कुछ तथ्य, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। इसमें कितने सदस्य हैं, इसके सदस्य हैं 189 कंट्रीज़। विश्व बैंक के सदस्य हैं 189 कंट्रीज़ और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। जी हाँ, डेविड मलपास जो हैं वो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और इंडियन अंशुला कांत विश्व बैंक की MD और CEO हैं। आपको बताना है कि विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर है कार्मेन रेडहार्ट। जी हाँ, कार्मेन रेडहार्ट को विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2018 और वर्ष 2021। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। आपका सही आंसर है वर्ष 2020। जी हाँ, वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। 2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नार्डेको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नार्डेको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राजेश गोयल, हरदीप सिंह पुरी, राजीव तलवार, प्रवीण जैन। तो नार्डेको का फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नार्डेको का फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जा रहा है कि नार्डेको के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है राजेश गोयल। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, VK रामचंद्रन, गोविंदा राजुलू चिंटाला, M रामकृष्णैया, हर्ष कुमार भनवाला। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला, ये अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है
मुंबई में आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटाला। जी हाँ, गोविंदा राजुलू चिंटाला को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और हर्ष कुमार भनवाला जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इज़राइल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में इज़राइल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, बेनी गैट्ज, यूली एडल्स्टीन, बेंजामिन नेतन्याहू, विनिली इल्दरिम। तो इसमें इज़राइल का नाम आ रहा है, इसलिए इज़राइल की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल और यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछले कुछ दशकों के सबसे बड़ा टिड्डी दल का हमला हुआ है, यह किस महाद्वीप से उड़कर यहाँ पहुँचा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में अनेक तरह की समस्याएं विपदाएं आई हुई हैं। कोरोना वायरस, अम्फान, चक्रवाती तूफान और अब ये टिड्डी दलों का हमला हुआ है भारत में और आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस महाद्वीप से उड़कर यहाँ पहुँचा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो ये टिड्डी दलों का जो हमला है ये फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। फ़िलहाल भारत में तो गेहूं की फसल कट चुकी है, लेकिन इसका असर 2 से 5 साल तक होता है। इन टिड्डी दलों में एक ग्रुप में लगभग 80 करोड़ टिड्डियाँ होती हैं और ऐसे 10 टिड्डी दलों का हमला भारत पर हो चुका है और ये टिड्डी दल बरसात के मौसम में 3 माह में 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी आबादी और एक टिड्डी दल जो है वो 35,000 लोगों का भोजन कर जाते हैं। तो ये फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह किस महादेश से उड़कर यहाँ पहुँचा है। तो इसका सही आंसर है कि यह अफ्रीका महाद्वीप से उड़कर पहुँचा हुआ है। आइए देखते हैं कि यह किस महाद्वीप से उड़कर यहाँ पहुँचा हुआ है। ये देखिए, ये अफ्रीका से ईरान होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर रही हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस देश ने इस तूफान को अम्फान नाम दिया है। अम्फान जो कि आसमान को कहते हैं, आसमान का दूसरा नाम होता है अम्फान। आपको बताना है कि किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें।